जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए प्रश्नावली 3.4 का पहला का दूसरा सवाल बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने पहला सवाल बना दिया है और इसमें आप स्क्रीन में जैसा कि देख सकते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरणों को क्या करना है, आपको सोल्व करना है और बताना है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि दोनों में से आपको कौन सा उपयुक्त अच्छा लगा या फिर उपयुक्त है। ठीक है, अधिक उपयुक्त है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे हल करते हैं। देखिए विलोपन विधि से लिख देते हैं पहले। ठीक है, विलोपन विधि से। ठीक है, विधि से चलिए हम लिख दिए विलोपन विधि से। तो इसको देखिए, इसको एक समीकरण और इसको दो समीकरण इस तरह मान लेना है आपको। तो 3x + 4y ठीक है बराबर 10। ठीक है, इसको समीकरण एक बनाना है आपको। उसके बाद जो दिया गया है इसी से देखिए 2x - 2y ठीक है बराबर 2। आपको इसको क्या बनाना है, समीकरण दो बना लेना है। ठीक है, अब देखिए यही दोनों समीकरण से आपको क्या करना है। देखिए अब विलोपन विधि में क्या होता है ना कि देखिए x का गुणांक में है 3 है, x का गुणांक में यहाँ 2 है। ठीक है, y के गुणांक में 4 है और यहाँ y के गुणांक में 2 है। तो इसको आप बराबर कर सकते हैं या फिर यहाँ से बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे, देखिए इसका वाला गुणांक अगर इसको इसमें अगर पूरा में गुना कर दिए ना, जैसे कि 2 यहाँ गुना कर दिए ना इसके साथ, तब यहाँ देखिए 2 तिया 6 हो जाएगा और इसका वाला गुणांक फिर इसमें गुना करना होगा। ठीक है, तो तब यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो देखिए ये बराबर हो जाएगा। यदि आप इसको गुना करना है तो इसका वाला गुणांक इसमें कर दीजिए, पूरे समीकरण में गुना कर दीजिए और यदि उसके बाद फिर इसका वाला गुणांक इसके पूरे में कर दीजिए। तो देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ कितना, फिर ये 4 दूनी 8 मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ वाला लेते हैं, इस x का गुणांक बराबर करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पे और समीकरण 3 में ठीक है सॉरी समीकरण 1 में ठीक है 2 से गुना करने पे, मतलब इसमें 2 से गुना करना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है 3 से। तो लिखेंगे समीकरण ठीक है समीकरण देखिए 1 में कितना से 2 से गुना करने पे, समीकरण 1 में 2 से ठीक है तथा समीकरण 2 में ठीक है समीकरण 2 में कितना से, देखिए 3 से गुना पर, 3 से गुना करने पर ठीक है गुना करने पर ठीक है, इसमें 2 से गुना करना है, इसमें 3 में, यही गुणांक वाला से। ठीक है, ये जो 2 गुणांक है इसमें गुना कर रहा है, ये जो 3 है ये पूरा में गुना करेगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं 3x + 4y ठीक है बराबर 10। गुना कितना करेगा इसमें, समीकरण 1 में 2 से गुना करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 2 तिया 6x + 4 दूनी 8y बराबर 10 दहें के 20। इसको समीकरण आपको कितना मान लेना है, 3 मान लेना है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए समीकरण 2 में इसमें कितना से गुना करना है, 2x - 2y ठीक है बराबर 2। इसमें हमको कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं लिखे हैं। अब ये गुना करेगा तो 3 दूनी 6x हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ 3 दूनी 6 ठीक है y हो गया। उसके बाद देखिए बराबर 3 दूनी 6 ठीक है। यहाँ समीकरण इसको आपको कितना मानना है, 4। अब इस 3 समीकरण और 4 समीकरण लेको आपको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ठीक है समीकरण 3 ठीक है समीकरण 3 ठीक है एवं ठीक है 4 से ठीक है 4 से। तो इसको 3 को लिखिए 6x + 8y ठीक है, उसके बाद बराबर आपके कितना है 20। उसके बाद इसको लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे 6x - 6y बराबर में 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस में, अब इसको हमको हटाना है तो यहाँ प्लस में है तो हमको माइनस करना होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको देखिए ये माइनस इसके लिए और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं घटाने पर। ठीक है, घटाने पर हम लोग घटा रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए ये तो कट गया, यहाँ प्लस इसके लिए ये प्लस। अब देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा y बराबर, ये माइनस इसके लिए, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 20 में 6 जाएगा तो 14 बचेगा। अगर यदि y का मान निकालिएगा तो 14/14 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो आपका y बराबर में कितना आ गया, 1 आ गया ना।
चलिए अब इस y का मान आपको किस में रखना है, किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y का, ठीक है, मान, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, कितना में, 1 में रखने पे, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो चलिए एक मेरा समीकरण क्या है, देखिए ये समीकरण 1 मेरा क्या है, 3x, ठीक है, प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। तो ये आपका कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 3x, ठीक है, उसके बाद प्लस 4y बराबर में 10। अब देखिए इस x के जगह में आपको, नहीं सॉरी, y के जगह में 1 रख देना है। तो 3x प्लस 4, ठीक है, y के जगह में क्या रख देना है, 1 रख देना बराबर 10। अब देखिए 3x हो गया प्लस, ठीक है, 4 एकम 4 बराबर में 10। ये 3x को यहीं रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर 10, अब इधर प्लस में इधर तो आएगा तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद 3x हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 बच्चा, और ये x को अकेले कर देंगे तो 6, ये बटा में 3, ठीक है, 3 दूनी 6। तो x बराबर में आपके कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिएगा अतः, ठीक है, x बराबर में 2 और, ठीक है, y बराबर में आपका कितना आया था, 1 आया था, ठीक है, 1 है। देखिए y बराबर 1, ये तो अभी हो गया सिर्फ हम लोग विलोपन विधि से बना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ विलोपन विधि से बना। अब चलिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, देखिए तो इसी को समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 4y, ठीक है, बराबर 10। इसको समीकरण 1 मानिए, ठीक है। अब इसको देखिए 2x माइनस 2y बराबर में कितना है, 2। इसको समीकरण आपको कितना मानना है, 2 मानना है, ठीक है। चलिए हम लोग ये लोग प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। अब इसमें करना क्या है आपको, देखिए इसी दोनों में से आपको समीकरण 1 लेना है, दोनों में से किसी को भी लेके और समीकरण 3 बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेते हैं समीकरण 1 को, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 1 से, ठीक है। तो इसको लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर में 10। देखिए इस x को अकेले करना है आपको, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा, 3x को यही रहने दीजिए, यहाँ 10 है, ये प्लस में है तो इधर ले जाइए माइनस 4y, ठीक है। अब यह देखिए गुना में है तो x को अकेले छोड़िए, ठीक है, 10 माइनस 4y, यहाँ बटा में आ जाएगा आपका 3। इसको आपको क्या मानना है, समीकरण 3 मान लेना, ठीक है। चलिए अब इतना तो हो गया। अब इस x का मान आपको किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। x का मान आपको किस में रखना है, समीकरण 2 में। क्यों, क्योंकि x समीकरण 1 को लेके समीकरण 3 बना है, इसीलिए, ठीक है। तो लिखेंगे x का, ठीक है, मान समीकरण, ठीक है, कितना में रखने पे, 2 में, 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए 2 समीकरण आपका ये है, 2x माइनस 2y बराबर में 2, ठीक है। तो लिखते हैं 2x माइनस, ठीक है, 2y बराबर में 2। अब देखिए x बराबर, x की जगह में इसको पूरा रख देना है, तो 2, ठीक है, ब्रैकेट कीजिए, उसके बाद इसको लिख देना है 10 माइनस 4y, उसके बाद बटा में यहाँ 3 हो गया, ब्रैकेट बंद, माइनस 2y बराबर 2। अब इसको पूरा गुना कर देना आपको, ठीक है, इसको पूरा गुना कर दीजिए, तो 2 दहें के 20 हो जाएगा, माइनस 2 दहें के 20, ठीक है। उसके बाद इसको गुना कर देना, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, और ये नीचे कितना हो गया, 3 माइनस 2, ठीक है, बराबर 2। अब देखिए इसके भिन्न का घटाव कर देते हैं इसमें, तो ये भिन्न का घटाव हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे तो यहाँ नीचे 3 रह जाएगा। अब ये तो सेम उतर जाएगा, 20 माइनस 8, ठीक है, यहाँ 8y होगा, यहाँ 8y माइनस, अब देखिए ये एक कटेवर में 3 3 बार में, तो इसको 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, अब बराबर यहाँ 2।
ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको गुना करेंगे 20 माइनस 8y, ठीक है, माइनस 6y, ये इधर से गुना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद ये y बच रहा है, तो यहाँ 20, ठीक है, माइनस 8 और ये माइनस 8, सॉरी माइनस 8 और ये माइनस 6, कितना हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा, बराबर देखिए 6। अब ये इस तरफ हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -14 है, ठीक है, बराबर इधर 6 है, ये प्लस में इधर आएगा तो -20, ठीक है। अब देखिए ये बराबर यहाँ y के अकेले छोड़ देते हैं, ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -14 होगा, और ये -14 नीचे, ठीक है, -14 कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो y बराबर में 1, ठीक है। देखिए ये y बराबर में 1 आ गया यहाँ पे। अब करना क्या है, देखिए ये y का मान अभी आया, ठीक है। अब इस y का मान आपको किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। तो चलिए रखते हैं। देखिए इस y का मान हमको कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण आपका 3 कितना है, देखिए x बराबर में 10 माइनस 4y बराबर में 9/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा x बराबर में 10 माइनस 4y बटा में 3, ठीक है। y बराबर आपका कितना आया था, यहाँ एक बार देख लीजिए, y बराबर 1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे x बराबर में 10 माइनस y इंटू 1 बराबर में 9/3, ठीक है। x बराबर में आपके कितना हो गया 10 माइनस 4 ये बटा 3, ठीक है। अब इसमें देखिए x बराबर में यहाँ 10 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ 3 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर में आपका कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ आपका कितना आया था, x बराबर में 2 और y बराबर में 1, ठीक है, ये आ गया। तो आप लिखना है अतः, ठीक है, पूछा था कि कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त है लगी, ठीक है। तो लिखेंगे अतः विलोपन विधि, ठीक है, अधिक उपयुक्त, ठीक है। देखिए ये मतलब ज़रूरी नहीं कि विलोपन हम लिखें तो आप विलोपन ही लिखें, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि भी आपको अच्छा लगता होगा तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे तो विलोपन विधि अच्छा लगा, इसीलिए विलोपन विधि लिखें। तो इस तरह था। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।